बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं, किसी से सुनते हैं कि किसी को हाथ पांव में टेढ़ापन की दिक्कत आई, अचानक से कंफ्यूज हो गया, अचानक से दिखने में दिक्कत आ रही है या बोल नहीं पा रहा है। तो ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक बीमारी है जिसको हम दौरे की बीमारी कहते हैं या एपिलेप्सी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुणाल बैरानी, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी, एक कॉमन न्यूरोलॉजिकल बीमारी के बारे में। हर साल हम नवंबर का मंथ एक एपिलेप्सी अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाते हैं, मतलब एक जागरूकता पैदा करते हैं कि एपिलेप्सी होता क्या है और इससे क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए और इसके बारे में क्यों हमें जानना चाहिए। एपिलेप्सी जो एक बीमारी है, ये एक दौरे की बीमारी है जिसके जो सिम्टम्स होते हैं वो भिन्न भिन्न तरह के सिम्टम्स होते हैं। कुछ सिम्टम्स कॉमनली सबको पता है, जिसमें हाथ पाँव में टेढ़ापन आना, झाग आना मुँह से, आंखें चढ़ जाना, पेशेंट बेहोश हो जाता है। कुछ जो सिम्टम्स लोगों को नहीं पता होते हैं, जैसे कि अचानक से पेशेंट गुमसुम हो जाता है, बोल नहीं पाता है, या जो वो बोल रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रहा है, कंफ्यूज हो जाता है, या अचानक से कई बार अचानक से देखने लगता है, एक निगाहें रुक जाती हैं जिसको हम ब्लैंक स्पेल कहते हैं। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो एपिलेप्सी में हमें दिखते हैं। कुछ ऐसे भी सिम्टम्स होते हैं जिसमें पेशेंट खड़ा खड़ा गिर जाए और बेहोश हो जाए। तो ये भिन्न तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो इसलिए होते हैं कि एपिलेप्सी या जो एक बीमारी है ये अलग अलग दिमाग के हिस्से से पैदा हो रही है, जिस तरह के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। अब इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कितना कॉमन है। एपिलेप्सी आज की डेट में अगर मैं इंडिया की बात करूं तो एक कॉमन बीमारी है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो ये लगभग 6 से 10 लोगों में होता है पर 1000 पॉपुलेशन में। और अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, हमारे इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से समवेयर ये 1% लोगों में होता है। मतलब अगर मैं पूरे इंडिया की पॉपुलेशन की बात करूं तो समवेयर अराउंड 90 लाख से लेकर 1 करोड़ लोगों तक एपिलेप्सी होती है या हो रही है। हम इसको पहचानेंगे कैसे, हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि एपिलेप्सी किसी को है या नहीं है। कॉमन जो हम टेस्ट बोलते हैं, ब्रेन का स्कैन करते हैं, ईईजी करते हैं। ईईजी भी कई तरह की होती है, स्लीप ईईजी, अवेक ईईजी, जिससे हम पता लगाया जा सकता है कि एपिलेप्सी है कि नहीं है। अगर किसी को भी इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं या आसपास लोगों में पहचानते हैं तो तुरंत एक न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें ताकि सही टाइम पे इसको डायग्नोज किया जा सके और समय पे ट्रीट किया जा सके। थैंक यू।